नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध अपने दीक्षा क्रम में उन्होंने पतितों तथा अपराधियों को भी धर्म दीक्षा दी। उसी क्रम में उन्होंने राजगृह के एक आवारा को धर्म दीक्षा दी, एक अपराधी को धर्म दीक्षा दी तथा डाकू अंगुलीमाल को धर्म दीक्षा दी। उस समय राजगृह में एक अत्यंत असंयमी आदमी रहता था, जो न अपने माता पिता का ही आदर करता था न दूसरे बड़े बूढ़ों का। जब भी उसे कोई पाप कर्म हो जाता तो वह सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि देवता का पूजा करता था तथा समझता था कि इसमें पाप नष्ट हो गए और वह अपने में मस्त रहने लगा। 3 साल तक लगातार पूजा और बलिदान आदि में इतना शारीरिक कष्ट उठाने पर भी उसे किसी प्रकार की शांति नहीं मिली। तो अंत में उसने श्रावस्ती पहुंचकर तथागत से भेंट करने की सोची। वहां पहुंचा और जब उसने तथागत के तेजपूर्ण व्यक्तित्व के दर्शन किए, वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और अपनी अपरिमित प्रसन्नता प्रकट की। तब तथागत ने उसे बताया कि पशुओं की बलि देना मूर्खता है और ऐसे उपचारों में भी जिनमें आदरणीयों का आदर नहीं होता। अंत में उन्होंने कुछ गाथाएं कही। उस समय वह सारा स्थान उसके तेज से प्रकाशित हो गया। तब उस गांव के रहने वाले विशेष रूप से बच्चे के माता पिता तथा अगत की सेवा के लिए आए। बच्चों के माता पिता को देखकर और उन्होंने अपने बच्चों के बारे में जो कुछ बताया उसे सुनकर तथागत मुस्कुराए और ये गाथाएं कही। श्रेष्ठ आदमी ईर्ष्या से सर्वथा मुक्त होता है, उसका दिमाग खुला होता है और वह खुले प्रकाश युक्त स्थान पर ही रहता है। यदि कभी उस पर कोई मुसीबत आ पड़ती है, वह घबराता नहीं, वह विचलित नहीं होता। उस समय भी वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। श्रेष्ठ आदमी सांसारिक बातों से सरोकार नहीं रखता। वह न धन की इच्छा रखता है, न संतान की और न जगह जमीन की। वह सावधान रहकर शील का पालन करता है। वह प्रज्ञा के पथ पर चलता है और विचित्र विचित्र सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करता। श्रेष्ठ आदमी अनियतता के रूप को भली प्रकार समझकर और यह जानकर कि यह संसार बालू में जमे वृक्ष के समान है, अपने अस्थिर चित्त मित्र को स्थिरता के पथ पर और अपने अपवित्र शील मित्र को पवित्रता के पथ पर लाने का पूरा पूरा प्रयास करता है। इसी क्रम में उन्होंने डाकू अंगुलीमाल को धम्म दीक्षा दी। कौशल नरेश प्रसेनजीत के राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते, जिसका काम ही था आदमियों को सदा जख्मी करते रहना और उसकी जान लेते रहना, और जिसके मन में किसी भी प्राणी के लिए कोई दया न थी। उसके कारण जो पहले गांव थे वे अब गांव नहीं रहे, जो पहले नगर थे वे अब नगर नहीं रहे थे, जो पहले इलाके थे अब इलाके नहीं रहे थे। जिस किसी आदमी की भी वह हत्या करता था, वह उसकी एक अंगुली काट करके अपनी माला में पिरो लेता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन राम में विराजमान थे, उन्होंने डाकू अंगुलीमाल के अत्याचारों की कहानी सुनी। तथागत ने उस डाकू को एक संत पुरुष के में बदल देने का निश्चय किया। इसलिए एक दिन भोजनांतर पात्र चिवर धारण कर जिधर अंगुलीमाल के होने की बात सुनी जाती थी उधर ही चल दिए। उन्हें उधर जाते देख ग्वाले, बकरियां चराने वाले, हल जोतने वाले, दूसरे रास्ता चलने वाले सभी मुसाफिर चिल्ला उठे कि श्रमण उधर मत जाइए, अंगुलीमाल के हाथ में पड़ जाएंगे। वह बहुत खूंखार डाकू है। जब 10, 20, 30 और 40 आदमी तक इकट्ठे मिलकर यात्रा करते हैं, तब भी डाकू के काबू में आ जाते हैं। लेकिन तथागत बिना एक भी शब्द बोले अपने पथ पर आगे बढ़ते रहे। दूसरी तीसरी बार भी आसपास के लोगों ने
अन्य सभी लोगों ने तथागत को सावधान किया, किंतु अपने पथ पर आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर से जाने के बाद डाकू ने तथागत को उस ओर आगे बढ़ते देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब 10, 20, 40, 50 आदमी तक भी इकट्ठे मिलकर उस ओर आने का साहस नहीं करते, यह श्रमण अकेला ही उस ओर आगे बढ़ा चला जा रहा है। डाकू ने श्रमण की हत्या करने का विचार किया। उसने अपनी ढाल तलवार ली, तीर और तूणीर संभाले और तथागत का पीछा किया। तथागत अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ते चले जा रहे थे, किंतु डाकू अपने पूरे जोर से उनका पीछा करने पर भी उनको पकड़ नहीं पा रहा था। डाकू ने सोचा, यह विचित्र बात है, यह अद्भुत बात है। अभी तक ऐसा था कि पूरी गति से भाग जाते हुए एक हाथी, एक घोड़े, एक गाड़ी और एक हिरण तक को मैंने पा ले सकता था, और अब मैं पूरे जोर लगाकर भी स्वाभाविक गति से जाते हुए इस श्रमण को नहीं पकड़ पा रहा हूँ। तो वह रुक गया और उसने चिल्लाकर तथागत को कहा, रुको, ठहरो। जब दोनों मिले तब तथागत ने अंगुलीमाल से कहा, मैं तो रुक गया, मैं तो ठहर गया, अब तू भी कब ठहरेगा, कब रुकेगा? तू भी इस पाप कर्म करने से कब रुक सकता है? मैं इसलिए यहाँ तक आया हूँ कि तू भी सत्य पथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर का कुशल अभी मरा नहीं है। यदि तू इसे केवल एक अवसर देगा तो यही तुम्हारी काया पलट सकता है। अंगुलीमाल पर तथागत के वचनामृत का प्रभाव पड़ा। बोला, आखिर इस मुनि ने मुझे जीत ही लिया, और अब जब आपकी दिव्य वाणी मुझे हमेशा के लिए पाप विरत होने को कह रही है, तो मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अंगुलीमाल ने अपने गले से उंगलियों की माला उतार कर फेंक दी और तथागत के चरणों पर गिरकर धर्म दीक्षा की याचना की। देवताओं और मनुष्यों के शास्ता तथागत बोले, भिक्षु आ। अंगुलीमाल उसी समय भिक्षु बन गया। भिक्षु अंगुलीमाल को अपना अनुचरण बनाकर तथागत श्रावस्ती के जेतवनाराम को वापिस लौट गए। ठीक उसी समय राजा प्रसेनजीत के महल के आंगन में एक बड़ी भारी भीड़ चिल्ला चिल्ला कर राजा से कह रही थी, तुम्हारे राज्य में जो अंगुलीमाल डाकू है वह बहुत अत्याचार कर रहा था, जुल्म ढा रहा था, निर्दोष लोगों को जान से मार रहा है और उन्हें जख्मी बना रहा था। जिन लोगों को वह जान से मारता है उसकी उंगलियां काट काट करके वह माला में पिरो लेता था, उसे अभिमानपूर्वक धारण करता है। महाराजा उसका दमन करे। प्रसेनजीत ने उसका मूल्योच्छेद कर डालने का आश्वासन दिया, लेकिन वह कुछ भी कर सकने में असमर्थ रहे। एक दिन राजा प्रसेनजीत तथागत के दर्शनार्थ जेतवन गए। तथागत ने प्रश्न किया, राजन, क्या मगध के नरेश सैनी बिंबिसार के साथ मामला कुछ गड़बड़ाया है, या वैशाली के लिच्छवी के साथ अथवा किसी अन्य विरोधी शक्ति के साथ? भगवान, इस प्रकार की तो कोई बात नहीं, किंतु मेरे राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है जो मेरी प्रजा को बहुत कष्ट दे रहा है। मैं उसका दमन करना चाहता हूँ, किंतु मैं असमर्थ सिद्ध हुआ। राजन, तब बुद्ध ने बोला, राजन, यदि आप अब देखें कि अंगुलीमाल के दाढ़ी मुछ मुंडे हैं, उसने काषाय वस्त्र धारण कर रखा है, वह एक भिक्षु है, न वह किसी को मारता है, न चोरी करता है, न झूठ बोलता है, एकाहारी है और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है। आप उससे कैसा व्यवहार करें? भगवान, या तो मैं उसे अभिवादन करूंगा, या उसके आगमन पर खड़ा हो जाऊंगा, या उसे बैठने का निमंत्रण दूंगा, या उसे चीवर तथा भिक्षु की अन्य आवश्यकताएं स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करूंगा, अथवा मैं उसकी रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा जिसका वह अधिकारी है। लेकिन इतना दुष्ट और इतना पतित ऐसा शीलवान हो कैसे सकता है? उस समय भिक्षु ने अंगुलीमाल भगवान
से नाती दूर ही थे। भगवान अपना दाहिना हाथ निकाला और उसकी ओर संकेत करके कहा, राजन, यह है अंगुलीमाल। राजा ने यह देखा तो वह जैसे गूंगा हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह देख तथागत ने कहा, राजन, भय मत माने, यहाँ भय का कोई कारण नहीं है। राजा का भय और घबराहट दूर हुई तो अंगुलीमाल के पास गए और बोले, पूज्यवर, क्या आप सचमुच अंगुलीमाल है? राजन, हाँ। आपके पिता का क्या गोत्र था और आपकी माता का क्या गोत्र था? राजन, मेरा पिता गार्ग्य था और मेरी माता मैत्रायणी। गार्ग्य मैत्रायणी पुत्र, प्रसन्न हो, मैं अब से आपकी सब आवश्यकताएं पूरी करूंगा। उस समय अंगुलीमाल ने व्रत ले लिया था कि वह अरण्य में ही रहेगा, भिक्षा पर ही निर्वाह करेगा और 3 से अधिक चीवरों का व्यवहार नहीं करेगा। और मैं 3 चीवर भी पशु कुलित होंगे, अर्थात कूड़े कचरे के ढेर पर पड़े मिले हुए कपड़े के बने होंगे। उसने यह कहकर कि उसके 3 चीवर उसके पास है, राजा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। तब राजा भगवान के पास गए और अभिवादन कर चुकने के अनंतर एक ओर बैठ कर के बोले, भगवान, यह आश्चर्य है, यह अद्भुत है। आप जंगली को पालतू बना लेते हैं, अनांत को दांत कर देते हैं, अशांत को शांत बना देते हैं। यही यह है जिसे मैं लाठी तलवार से बस में नहीं कर सका, लेकिन भगवान ने उसे बिना किसी लाठी तलवार के बस में कर लिया। भगवान, अब मैं आपसे विदा मांगता हूँ, मुझे बहुत से कार्य है, आप जिसका समय समझें। तब राजा प्रसेनजीत अपने स्थान से उठे और अत्यंत विनम्रतापूर्वक अभिवादन कर विदा हुए। एक दिन जब पात्र चीवा धारण किए अंगुलीमाल श्रावस्ती में भिक्षाटन कर रहा था, एक आदमी ने उसके सिर पर ढेला फेंक कर मारा, दूसरे ने एक डंडा फेंक कर मारा और तीसरे ने एक ठीकड़ा फेंक कर मारा। सिर से रक्त बहने लगा, भिक्षा पात्र टूट गया, वस्त्र फट गए। ऐसी अवस्था में अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वह समीप आया तो भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, यह सब सहन कर। अंगुलीमाल, यह सब सहन कर। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अंगीकार करने से अंगुलीमाल डाकू एक संत पुरुष बन गया। मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए उसने कहा, जो पहले प्रमादी रहकर भी बाद में अप्रमादी हो जाता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह लोक को प्रकाशित कर देता है। मेरे शत्रु भी इस शिक्षा को सीखें, इस मत को माने और प्रज्ञा के पथ को अंगीकार करें। मेरे शत्रु भी समय रहते मैत्री, विनम्रता और क्षमाशीलता की शिक्षा ग्रहण करें, वे तदनुसार आचरण करें। अंगुलीमाल के रूप में मैं पतनोन्मुख था, मेरी अधोगति थी, मैं धारा में नीचे की ओर बहा जा रहा था। तथागत ने मेरा स्थल पर लाकर खड़ा कर दिया। अंगुलीमाल के रूप में मैं खून रंगे हाथ वाला था, अब मैं संपूर्ण रूप से मुक्त हूँ। इसी प्रकार उन्होंने धर्म दीक्षा क्रम में अपराधियों को धर्म दीक्षा दिया। राजगिरी के दक्षिण की ओर एक बड़ा पर्वत था, नगर से कोई 75 मील। इस पर्वत में से होकर एक दर्रा जाता था, बड़ा गहरा और बड़ा सूना। दक्षिण भारत का रास्ता इसी दर्रे से होकर गुजरता था। इस तंग दर्रे में 500 डाकू रहते थे, जो इस दर्रे में से गुजरने वाले राहियों को लूट कर मारते थे। राजा ने उनका दमन करने के लिए सेनाएं भेजी, लेकिन हर बार वे बच निकलते थे। क्योंकि बुद्ध इस स्थान से बहुत दूर नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन लोगों की स्थिति पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि ये लोग यह भी नहीं जानते कि इनका आचरण दुराचार है। यद्यपि इन्हीं जैसे लोगों को शिक्षित करने के लिए मैंने जन्म धारण किया है, तब भी न तो इन लोगों ने मुझे देखा है और न मेरी सीख सुनी है।
तथागत ने उनके पास पहुंचने का निश्चय किया। उन्होंने एक धनी घुड़सवार का रूप बनाया और एक अच्छे घोड़े पर सवार हुए। कंधे पर धनुष और तलवार थी। खुली में सोना चांदी भरा था और घोड़े की लगाम आदि को कीमती जवाहरात से जड़े थे। उस तंग दर्रे में प्रवेश करने पर घोड़ा जोर से हिनहिनाया। उनकी आवाज़ सुनकर 500 डाकू उठ खड़े हुए और उस घुड़सवार को देखकर बोले, हमें लूटने के लिए इतना माल एक साथ कभी नहीं मिला, इसे हम पकड़ें। उन्होंने घुड़सवार को घेर लेना चाहा ताकि वह बचकर भाग न जाए, लेकिन उसे देखकर वह जमीन पर गिर पड़े। जब वे जमीन पर गिर पड़े तो सभी चिल्लाने लगे, हे भगवान यह क्या है, हे भगवान यह क्या है। तब उस घुड़सवार ने उन्हें समझाया कि उस दुख के मुकाबले में जो सारे संसार को घेरे हुए हैं, तुम जो दूसरों को दुख देते हो स्वयं उठाते हो कुछ नहीं। और इसी प्रकार अश्रद्धा और बीज चिकित्सा की चोट के सामने वह चोट जो स्वयं खाते हो और दूसरों को पहुंचाते हो वह भी कुछ नहीं। धम्म देशना के प्रति पूरी एकाग्रता ही इस जख्मों को भर सकती है। मानसिक दुख के समान कोई जख्म नहीं, मूर्खता के समान कोई चुभने वाला तीर नहीं। धम्म शिक्षा ही इसकी चिकित्सा है। इसी से अंधों को आँख मिलती है और अज्ञानियों को ज्ञान मिलता है। आदमी इसी प्रकाश के पीछे पीछे चलता है जैसे अंधों को आँख मिल गई हो। इससे अश्रद्धा का नाश होता है। यह मानसिक दुख को दूर करती है। इससे प्रीति प्राप्त होती है और यह विमल प्रज्ञा उसी को प्राप्त होती है जो ध्यान से धम्मोपदेश से सुनता है। जिसने सबसे अधिक पुण्य प्राप्त किया है वही इस पद का अधिकारी है। यह सुना तो डाकुओं अपने दुष्कृत्यों पर पछताप किए। उनके शरीर में तो तीर लगे थे, वे अपने आप निकल आए और उनके जख्म भर गए। तब वे श्रावक बन गए, उन्हें शांति प्राप्त हुई। इस धम्म दीक्षा से क्या खतरा है? पुराने समय में भगवान बुद्ध राजगृह में कोई 250 मील की दूरी पर पर्वत से भरे एक प्रदेश में रहते थे। इन पर्वतों में कोई 122 आदमियों का एक गिरोह रहता था जो जानवरों को मारकर उसके मांस से ही अपना काम चलाता था। बुद्ध वहाँ पहुँचे और जिस समय पुरुष बाहर शिकार खेलने गए हुए थे, उनकी अनुपस्थिति में उनकी स्त्रियों को धम्म दीक्षित कर देते। तदंतर वे कहते, जो दयावान है वह किसी प्राणी की हत्या नहीं करता, वह प्राणियों के जीवन को सुरक्षित रखता है। धम्म अमर है, जो धम्मानुसार आचरण करता है उसे किसी आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। विनम्रता, संसारिक भोगों के प्रति उपेक्षा, किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी को क्रोधित नहीं करना, यह ब्रह्मलोक वासियों के लक्षण है। दुर्बलों के प्रति सदा मैत्री, बुद्ध की शिक्षा के अनुसार निर्मलता, पर्याप्त खा चुकने पर भोजन की मात्रा की जानकारी, यह सब बार बार जन्म लेने और मरने से छूटने के साधन है। इन बुद्ध वचनों को सुनकर स्त्रियां अपने घर वालों की अनुपस्थिति में ही बुद्ध के धम्म में दीक्षित हो गई। जब उनके पुरुष लौटे तो वे बुद्ध को मार ही डालना चाहते थे, किंतु उनकी स्त्रियों ने रोक लिया। बाद में मैत्री सूक्त के पदों को सुनकर वे भी धम्म दीक्षित हो गए और तब भगवान बुद्ध ने ये पंक्तियाँ कही थी, जो मैत्री भावना का अभ्यास करता है और सबके प्रति दयालु रहता है उसे 11 लाभ होते हैं। उसका शरीर सदा सुखी रहता है, वह हमेशा मीठी नींद सोता है, उसका चित्त एकाग्र रहता है, उसे दुस्वप्न नहीं है, उसकी देवता भी रक्षा करते हैं, वह आदमियों का प्रिय होता है, उसे विषैले जीवों का खतरा नहीं होता, वह युद्ध कष्ट से बचता रहता है, अग्नि या जल से उसकी हानि नहीं होती, वह जहाँ भी रहता है अपने कार्य में सफल होता है, मरने पर ब्रह्मलोकगामी होता है। ये 11 लाभ अनाशिशंस है।
इन वचनों का उपदेश ग्रहण कर चुकने पर स्त्रियों तथा पुरुषों ने सभी ने धम्म शिक्षा ग्रहण की। वे संघ में सम्मिलित हो गए और उन्होंने शांति का लाभ लिया।